हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के अपने YouTube चैनल मैथ्स विद विजय केल्विन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट टर्म पे मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी मैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बेसिक आइडेंटिटी ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने लास्ट टर्म पे आपको ये बताया हुआ है कि ट्रिगोनोमेट्री किसी भी ट्रायंगल्स की साइड और एंगल के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करती है, जिन्हें आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलते हो या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हो। साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक, बेसिकली वो राइट एंगल ट्रायंगल्स की साइड्स के रेशियो है। फ्रैक्शंस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक फ्रैक्शंस हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो लास्ट टर्म पे मैंने जितना पढ़ाया हुआ है आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने अभी तक बहुत छोटी छोटी चीजें नहीं एक्सप्लेन की हुई है। बहुत छोटी छोटी चीजों से बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। धीमे धीमे मैं उन सभी बातों पर भी आऊंगा। तो हम लोग दोबारा से राइट एंगल ट्रायंगल पर चलते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को ही डिस्कस किया हुआ है। अब हम डिस्कस करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है और इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर हमें एग्जाम में बनाता है। आइए बात करते हैं। सब लोगों को मालूम है, इतना आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा कि राइट एंगल, अगर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का एनालाइजेशन है। तो मैं दोबारा से एक राइट एंगल ट्रायंगल लिख देता हूं। इस थीटा एंगल के लिए ये हाइपोटेनियस अर्थात कर्ण है आपका, ये आपका लंब अर्थात परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस अर्थात आधा है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप इसमें जानते हो एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। इस लाइन को हम लोगों ने शॉर्ट आउट किया हुआ है और यहां से हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आया हुआ था और उस पर आगे कैसे कैसे क्वेश्चन बने हुए थे वो बेसिक लाइनें डिस्कस हुई थी। अगर इस लाइन को मैं इस तरह से लिख दूं तो क्या आप में से किसी को कोई इशू है? के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। जैसा हम लोगों ने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को एक्सप्लेन किया हुआ था, वैसे ही हम लोग इस बात को एनालाइज करते हैं। पहला काम बताइए, मैं यहाँ पे ए स्क्वायर से भाग दे देता हूँ। जैसे ही ए स्क्वायर से भाग दूंगा, मैं इंग्लिश हिंदी में नहीं लिखूंगा, ये आपका हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई बेस का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, हिंदी वाले लोगों के लिए यहां पे लिखा हुआ है, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस का स्क्वायर बन जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। आप जानते हो ये इस राइट एंगल ट्रायंगल से क्या बनेगा? आप कह दोगे कि ये आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस के, बताइए ये क्या बन जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना? ये जो लाइन आई हुई है, अभी हम इस लाइन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां पे आपको मालूम पड़ चुका होगा, देखिए ध्यान से, कि सेक बड़ा है कि टेन बड़ा है। अगर आप बात करो बेटा तो देखिए ये के अपॉन ए, एल अपॉन ए दो फ्रैक्शंस हैं। दो फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर अर्थात हर हैं वो क्या हैं? समान हैं। जब हर समान होंगे तो बताइए कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी? वो फ्रैक्शन बड़ी होगी जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा। तो बताइए हाइपोटेनियस बड़ा होता है कि परपेंडिकुलर बड़ा होता है? आप कह दोगे हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से बड़ा होता है। इसीलिए सेक की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो टेन की न्यूमेरिकल वैल्यू से हमेशा बड़ी होगी। सेक की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो टेन की न्यूमेरिकल वैल्यू से हमेशा बड़ी होगी। और भी अभी हम इसका डिस्कशन करेंगे, मैं अभी लिख देता हूं बस। यहाँ पे मैंने ए स्क्वायर से भाग दिया हुआ है, एक बार मैं सिर्फ और सिर्फ ए से भाग दे देता हूं। अगर ए से भाग दे दूंगा तो ये बनेगा हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई ए इंटू हाइपोटेनियस, माइनस के ये बनेगा आपका एल अपॉन ए इंटू
परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना 1। आपका ए इधर चला जाएगा, मैंने ए के इधर ही रख दिया है। तो बताइए ये क्या बना हुआ है आपका, ये बना हुआ है आपका हाइपोटेनियस सेक थीटा माइनस के, एल का मतलब आप जानते ही हो, परपेंडिकुलर टेन थीटा बराबर ए 20। इसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें यहां से डिस्कस करनी है। आपको ये लाइन समझ में आई होगी कि ये कोई नया एलिमेंट नहीं है, ये सिर्फ उसी राइट एंगल ट्रायंगल को एनालाइज करके लिखा हुआ है, बार बार उसे बदला हुआ है। इतनी चीजें आप समझ सकते हो। यहाँ मेरे समझाने वाली चीजें थोड़ी ज्यादा हैं, अगर आप इन्हें ध्यान दोगे तो ही आप इन्हें इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे, अदरवाइज आप इन्हें इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ये लाइन उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होगे कि सेक स्क्वायर थीटा, अब आपको मालूम पड़ गया होगा सेक बड़ा होता है कि टेन बड़ा होता है। आपको मालूम पड़ गया होगा सेक की न्यूमेरिकल वैल्यू टेन की न्यूमेरिकल वैल्यू से हमेशा ज्यादा होगी। जब हम मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे तब भी ये चीजें हमारे पास काम में आएंगी। तो आप लिख सकते हो, अगर सेक स्क्वायर थीटा लिख रखा है तो बताइए कितना हो जाएगा, आप कह दोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दूसरा, अगर आप टेन स्क्वायर थीटा कैलकुलेट करना चाहते तो सेक स्क्वायर में से 1 घटा दोगे तो टेन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको आती होंगी, आप इन्हें एनालाइज कर पाते होंगे। अब देखिए यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, अगर कभी भी आपके पास सेक और टेन हो, सेक और टेन से अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री एलिमिनेट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको साफ साफ दिख रहा है, आपको वर्क करके घटाना पड़ेगा। सेक और टेन से अगर आप कभी भी ट्रिगोनोमेट्री एलिमिनेट करना चाहते हो तो आपको स्क्वायर करके क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और यही काम हम लोगों ने साइन और कॉस में किया हुआ था, तो वहां वर्क करके क्या करना था, हमें ऐड करना था। मैं उम्मीद करता हूं इतना डेटा आपको समझ में आने लगा होगा। जैसे मान लीजिए कल को मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं, आप इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना। कल को मैंने लिखा सेक थीटा बराबर x और मैंने लिखा टेन थीटा बराबर y, और 4 ऑप्शन दिए होंगे x y में क्या रिलेशन होगा। आपको मालूम है, आपको सेक दिख रहा है और आपको टेन दिख रहा है, तो बताइए वर्क करके जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इसीलिए आप जानते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1 होता है। और बताइए इसकी जगह आप कितना रख दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, अगर आप ध्यान दोगे तो उन्हें जरूर आइडेंटिफाई कर लोगे, उन्हें आप जरूर एलिमिनेट कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे समझाने वाला काम ज्यादा है। आप जितना अच्छा यहाँ पे समझोगे उतना ही बाद में आप इन्हें अच्छा आइडेंटिफाई कर पाओगे, क्योंकि इनमें कुछ नहीं होता है। 70-80% देखो आंसर टिक करो, देखो आंसर टिक करो, वो 20% होता है जो आपको पैनिक क्रिएट करता है। उसमें भी आप वैल्यू लेट करने पे फंसते हो, क्योंकि आपको चीजें मालूम ही नहीं होती हम कर क्या रहे हैं। जो वैल्यू उनके डोमेन में नहीं आती हैं आप उन्हें वहां पे रिप्लेस कर देते हो। इसकी वजह से आपके आंसर कभी सही आते हैं, कभी आपके आंसर गलत आते हैं। उनकी बात खैर हम बाद में करेंगे। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं अगर सेक और टेन को आपको एलिमिनेट करना है तो बताइए आपका काम क्या होगा, आप उन्हें वर्क करके क्या कर दोगे, घटा दोगे। सहमत हो? दूसरा काम देखते हैं, अभी अभी हम लोगों ने रिसेंटली देखा हुआ है। ये दोनों काम पहले कर लेते हैं, फिर इन कामों पर क्वेश्चन कर लेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या। देखिए सिंपल, आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रखा हुआ है। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रखा हुआ है तो बताइए आप क्या कह दोगे, आप कह दोगे ए माइनस बी, दूसरा कह दोगे आप ए प्लस बी। मैं सारी चीजें लिख रहा हूं, आप उन्हें ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए यहां से हमें मालूम पड़ रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं। ऐसी दो संख्याएं जिनका मल्टीप्लिकेशन 1 होता है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है। सहमत हो? तो देखिए यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, अगर मान लीजिए कल को आपको ये नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कल को आपको उसने लिख दिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर p है तो बताइए सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा।
आपको मालूम है इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 होता है, तो यहाँ भी ऐसी संख्या होनी चाहिए जिनका मल्टीप्लाई 1 हो। या पी का यहाँ पे आप मान रख दीजिए, तो बनाइए बताइए ये कितना बनेगा, ये 1/p बनेगा। sec थीटा प्लस टेन थीटा और sec थीटा माइनस टेन थीटा दोनों नंबर एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। अगर इसकी वैल्यू 5 होगी तो इसकी वैल्यू 1/5 होगी, इसकी वैल्यू 1/2 होगी तो इसकी वैल्यू 2 होगी। सहमत हो? ये वाइस वर्सा ट्रू है। अगर इसका मान ये है तो इसका मान ये होगा, वाइस वर्सा ट्रू है दोनों। मैं उम्मीद करता हूं अब आप पहचान लोगे। sec थीटा प्लस टेन थीटा और sec थीटा माइनस टेन थीटा दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल्स हैं। सहमत हो बेटा? ठीक है, ये लाइन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। आप इन्हें एक बार को देखते रहो, लिखते रहो, मैं इन पर एक साथ आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा। फिर से हम लोग देखते हैं, कल को मान लीजिए अगर पेपर सेटर आपको ये लिख दे, छोटे छोटे एग्जाम्स ये लिख देते हैं sec थीटा प्लस टेन थीटा, अगर आपका 5 है तो बताइए sec थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा, कितना टाइम लगेगा। आप कह दोगे इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1/5 होगी, क्योंकि दोनों ही संख्याएं एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। उम्मीद करता हूं पहचान लो, पहचान लोगे। तो यहाँ पे फर्दर क्वेश्चन आपके लिए बनाता है, तो मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान दीजिए। कल को मान लो वो लिखते sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू p है, तो बताइए sec थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा। आप कह दोगे 1/p होगा। अगर 1/p होगा तो बताइए क्या मैं दोनों को ऐड कर सकता हूं। आप कह दोगे जी बिल्कुल ऐड कर सकते हो, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बताइए ये कितना बना, ये आपका 2 sec थीटा बना। 2 sec थीटा की वैल्यू p प्लस क्या है, 1/p है। तो बताइए sec थीटा कितना हो जाएगा, sec थीटा बनेगा नंबर प्लस रेसिप्रोकल डिवाइडेड बाई 2 बनेगा। और थोड़ा सा आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हो। बताइए क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां से आपके पास जो sec थीटा की वैल्यू आएगी वो बताइए कितनी बन जाएगी। आप कह दोगे p² प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। और इनकी अगर बात करो तो यहां से आप एक राइट एंगल ट्रायंगल फ्रेम कर सकते हो। अगर आपको मालूम हो कि एक वेरिएबल में राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट क्या होते हैं, ये मैंने शुरुआत वाली क्लास में बताई हुई थी। अगर कभी भी आप ये प्रूव कर दो sec थीटा बराबर p प्लस 1/p डिवाइडेड बाई 2 है, तो बताइए इस पूरी लाइन sec थीटा प्लस टेन थीटा या तो p होगा या 1/p होगा। कैसे होगा उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। तो क्या आप यहां से राइट एंगल ट्रायंगल फ्रेम नहीं कर सकते हो? आप इजीली राइट एंगल ट्रायंगल फ्रेम कर सकते हो। आप कह दोगे ये हाइपोटेनियस होगा, ये आपका बेस होगा, तो बताइए आपका परपेंडिकुलर कितना होगा। आप कह दोगे p² माइनस 1। सहमत हो? आप इन्हें देख करके इजीली राइट एंगल ट्रायंगल फ्रेम कर सकते हो। अगर देखिए sec थीटा प्लस टेन थीटा अगर आपका p दिया हुआ है, तो इस थीटा एंगल के लिए अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करना चाहते हो तो बताइए इसके लिए हाइपोटेनियस कितना बनेगा। आप कह दोगे हाइपोटेनियस p² प्लस 1 बनेगा। और सेक में बेस आता है, सेक में बेस आता है तो बेस आपका कितना बनेगा। आप कह दोगे 2p बनेगा। अब बचा हुआ आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, वो कितनी बनेगी। आप कह दोगे p² माइनस 1। अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो फिर तो आप सारी चीजें कहीं भी कैसे भी बहुत इजीली और मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो। मैं उम्मीद कर सकता हूं अगर कभी भी आपको sec थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दी गई है या sec थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू दी गई है, तो क्या आप राइट एंगल ट्रायंगल फ्रेम नहीं कर सकते हो। आप इजीली राइट एंगल ट्रायंगल फ्रेम कर सकते हो। बताइए उसका हाइपोटेन्यूज कितना होगा। आप कह दोगे p² प्लस 1 होगा। और सेक में बेस आता है तो बेस कितना होगा, 2p होगा। सहमत हो? सहमत हो तो ध्यान दो, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप उसका आंसर लिखने की जस्ट कोशिश करें। अब आप इनके आंसर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। कल को मैंने लिखा sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3 है, तो बताइए sin थीटा कितना होगा। या तो आप पहले sec कैलकुलेट कर लीजिए, नहीं तो आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए इस थीटा एंगल के लिए। बताइए p² प्लस 1, 3 तरफ 9 1 10, ये कितना बनेगा 2p, 3 दूनी 6, ये 6 है, ये 10 है, तो बताइए कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा।
इस थीटा एंगल के लिए ये कितना है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, और साइन थीटा आप जानते हो लंब बट्टे कर्व अर्थात परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस होता है। तो बताइए आपका आंसर कितना हो जाएगा, आप कह दोगे आंसर 8/10। 8/10 का मतलब कितना हो गया, 4/5। सहमत हो? ये बातें आपको सीखनी ही पड़ेंगी, आपको कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। अगर कभी भी आपको sec थीटा प्लस tan थीटा दिया है तो क्या परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज के मान नहीं लिख सकते, आप उन्हें इजीली लिख सकते हो। बताइए sec थीटा कितना होगा, इसकी वैल्यू p स्क्वायर, इसका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो कितना होगा, p स्क्वायर प्लस 1 होगा, तीन तरफ 9 1 10 हो गया। बेस कितना होगा, 2p होगा, बचा हुआ आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अभी अभी मैंने आपको पीछे भी बताया हुआ है कैसी कैलकुलेट होगा। आपको लगता है नहीं सर मुझे ये नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं बेटा, हर बार आप ये लाइनें लिखो, पेपर में इतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि इन लाइनों को आप बार बार लिखिए। फिर आप लिखोगे कि अपने मन से sec थीटा माइनस tan थीटा, बताइए ये इसका रेसिप्रोकल होगा तो 1/3 होगा। फिर आप इन्हें ऐड करोगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बताइए कितना बनेगा, ये 2 sec थीटा बन जाएगा, और बताइए कितना बनेगा, 3 + 1/3 बनेगा। तो भाई आप फिर से करोगे, 3 तरफ 9 1 10, 10/3 बनेगा, और ये इधर आ जाएगा, तो बताइए sec थीटा कितना हो जाएगा, 10/6 हो जाएगा, जिसे आप सिंप्लीफाइड करके 5/3 भी लिख सकते हो। जिसमें आपको सुविधा हो आप वो काम करिए। मैं उम्मीद करता हूं अब ये सारा डेटा आपको समझ में आया होगा, किस तरह से sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है, और उस पर आपको कैसे कैसे वर्क करना है। कभी भी अगर आपके पास sec और tan दिया हो तो आपको उसे कैसे एलिमिनेट करना है। sin cos दिया हो तो वर्क करके जोड़ देना है, sec tan दिया हो तो वर्क करके घटा देना है। बस जो काम हम लोगों ने sin और cos के लिए किया हुआ था वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हो सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस तो नहीं लिखूंगा, अब आपके लिए इसके लिए मैं 6-7 क्लासें आपको नहीं डालूंगा, मैं इसके बारे में 2-3 क्लासें बहुत बेसिक सी एक्सप्लेन करूंगा। जितने क्वेश्चंस प्रीवियस में आपने लिखे हुए देखे हुए हैं आप बना सकते हो, वो यहाँ पे सब बनेंगे, और उनसे कुछ एक्स्ट्रा ही और बनेंगे, कम नहीं बनेंगे उससे। तो इस लाइन को पूरा का पूरा आइडेंटिफाई करने के लिए एटलीस्ट 10 क्लास तो बनती ही है बेटा, एक 1-1.5 घंटे की। बट आप भी कुछ करिए, ये आपका होमवर्क है। धीमे धीमे आप लिखने के बाद क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए, तो ये चीजें पेपर में इतनी क्लियर हो जाएंगी कि आप देखते ही आंसर टिक करने लगोगे। ठीक है, अब जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसको हम लोग क्वेश्चन की फॉर्म में प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है बेटा, अगर sec और tan को हमें एलिमिनेट करना है तो वर्क करके क्या कर देना है, घटा देना है, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। अगर कभी भी आपको sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू दी गई है तो आप राइट एंगल ट्रायंगल इस थीटा एंगल के लिए जरूर क्रिएट कर सकते हो, जिसका हाइपोटेन्यूज p स्क्वायर प्लस 1 होगा। sec में बेस आता है तो बेस उसका 2p होगा, बचा हुआ आपका परपेंडिकुलर अर्थात आपका लंब होगा। मैं उम्मीद करता हूं अब आप इन बातों को पहचान लोगे, लिख लोगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अब इसका आंसर भी लिख सकते हो। एक हमें 10 दिया है, चलिए लिख लेते हैं पहले, यहां से हमें मिला बेटा, एक हमें 10 दिया गया है, हम पहचानने की कोशिश करते हैं। tan थीटा बराबर कितना है, x/a है, और tan थीटा के साथ हमें क्या चाहिए, sec थीटा चाहिए। अगर कोई और होगा तो हम उन्हें इजीली एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप cos नहीं चाहिए, cos का उल्टा हमें sec चाहिए। तो बताइए मैं इसे इधर ले आता हूँ, ये कितना हो जाएगा, b/y बराबर, इधर जाएगा 1/cos हो जाएगा, और 1/cos जानते हो आपका क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा। अगर sec थीटा tan थीटा मालूम है तो क्या आप बता नहीं सकते कि sec थीटा माइनस tan थीटा से ट्रिगोनोमेट्री एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप कह दोगे स्क्वायर करके घटाना पड़ेगा। तो आप इसका स्क्वायर करोगे तो बताइए कितना बनेगा, इसका स्क्वायर बनेगा b² माइनस के, बताइए इसका स्क्वायर कितना बनेगा, आप कह दोगे x² इक्वल टू कितना 1, क्योंकि ये sec स्क्वायर थीटा रखा हुआ है माइनस के tan स्क्वायर थीटा रखा हुआ है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। मैंने कुछ नहीं किया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 है, sec का मान उठा के रख दिया और tan का मान उठा के रख दिया। आप चेक कर सकते हो आपका आंसर कौन सा होगा।
आप ध्यान से चेक कर लेना बेटा, क्या मैंने ये सही लिखा है? एक्स टेन थीटा आपका कितना बनेगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और सेक थीटा कितना बनेगा आपका? बी स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर बनेगा। ढूंढ लेना आपका ऑप्शन इनमें से कौन सा कोई एक नहीं होगा। बस ध्यान से बहुत केयरफुली आंसर करने की कोशिश करनी है। आपको बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ढूंढना है। मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ध्यान से देखने की आप कोशिश करिए। इधर से b अपॉन वाई बनेगा, तो यहां से क्या बनेगा? x अपॉन a बनेगा। तो आपका आंसर बनेगा बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ऑप्शन आप चेक कर लेना, बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू कितना? 1। तो इन बातों को आपको बहुत केयरफुली आइडेंटिफाई करना है। ऐसी चीजों के लिए भी आपको वैल्यू पुट करने का काम नहीं करना है, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं। आती हैं तो 2 सेकंड में क्लियर हो जाती हैं, नहीं तो नहीं आती हैं। मैं उम्मीद करता हूं अब आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग लिख सकते हो। क्या बताइए, कोई बहुत मुश्किल टास्क है? फिर से देखिए, सेक दिया गया है और हमें यहाँ पे क्या दिया गया है? ये सेक दिया गया है और ये टेन दिया गया है। क्या आप ट्रिगोनोमेट्री नहीं हटा सकते हो? आप जानते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो बताइए सेक स्क्वायर थीटा कितना बनेगा? ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस के बताइए टेन स्क्वायर थीटा कितना बनेगा? 16 अपॉन एक्स स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। और यही तो हमें पूछ रहा था, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? मैं उम्मीद करता हूं आप पहचान लोगे। मैंने बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि आप इन्हें पहचान पाओ, आप इन्हें समझ पाओ और अपने हिसाब से आप इन्हें मैनिपुलेट कर पाओ। उम्मीद करता हूं अब आप पहचान लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बेटा। फिर से ऐसा क्वेश्चन पेपर ने आपके लिए 2 बार लिखा हुआ है, आप प्रीवियस वाले डेटा को उठा करके देखना। फिर से वही है, देखिए एक हमारे पास कॉस है और एक हमारे पास क्या है? कॉट है। कॉट के साथ हमें कोसेक चाहिए, कोसेक तो नहीं आ सकता, लेकिन बताइए इसे मैं किस में बदल सकता हूं? कॉस को सेक में बदल सकता हूं और कॉट को किस में बदल सकता हूं? टेन में बदल सकता हूं। अभी भी मैं सेक और टेन में बदल सकता हूं। ये मैनिपुलेशंस आपको ही ढूंढने पड़ेंगे। तो बताइए यहां से सेक निकालोगे तो ये इधर आके क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस हो जाएगा। तो यहां से आप लिख दोगे सेक थीटा बराबर कितना? 4x। अगर सेक यहां से आया हुआ है तो यहां से टेन आना चाहिए, तो ये इधर ले जाओगे आप, ये इधर ले जाओगे, तो यहां से आप क्या लिख दोगे? टेन थीटा बराबर ए है तो ए लिख लेना बेटा, एक्स है तो एक्स लिख देना। बताइए यहां से कितना हो जाएगा? आप कह दोगे 4 अपॉन ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इन्हें आप लिख लोगे। ये आपको ढूंढना है जिसमें साइन कॉस सेक कोसेक वाला दिया हो, उसे आप कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि टेन और कॉट तो इजीली आपके कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरी थिंकिंग हमें यहीं से आती है। आप बताइए यहां से ये सेक दिया है, टेन दिया है, आप जानते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। मैं पूरा लिख देता हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया? आप कह दोगे 1 हो गया। क्या आप सेक और टेन का मान रिप्लेस नहीं कर सकते हो? आप सेक का मान रिप्लेस कर दीजिए। बताइए कितना हो जाएगा? ये 16a स्क्वायर माइनस के 16 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू कितना? बताइए कितना कॉमन आ रहा है? आप कह दोगे 16 कॉमन आ गया। a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू कितना? 1। क्या आपका आंसर हो गया? बिल्कुल नहीं, आपका आंसर है। बताइए उसने किसकी वैल्यू पूछी है? उसने यहाँ पे 32 पूछा हुआ है। तो बताइए आपको यहाँ पे क्या और करना पड़ेगा? इधर 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 का मल्टीप्लाई इधर भी हो जाएगा। तो आपका सही आंसर कितना होगा? 2 होगा। उम्मीद करता हूं अब आप इन्हें लिख पा रहे होगे, आप इन्हें पहचान पा रहे होगे। मैं इसमें आपको ज्यादा समझाने की कोशिश इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि पिछले 7-8 वीडियो में ये बातें मैं आपको समझा चुका हूं। जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हुए उनमें एटलीस्ट ये बातें तो आपके दिमाग को समझ में आई होंगी कि मैं कर क्या रहा हूं। अब आप इन्हें जल्दी जल्दी लिख सकते हो, आप इनको जल्दी जल्दी फ्रेम कर सकते हो। बस बताना जरूरी है। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो जो लोग बिल्कुल बिगनिंग फेज में होंगे शायद उनके सामने एकदम से क्वेश्चन इनकाउंटर होने पर वो आंसर ना लिख पाए, लेकिन मैं बता दूंगा फिर वो जल्दी जल्दी लिख पाएंगे। उम्मीद करता हूं आप पहचान सकते हो। तो अगले क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग मुझे दोगे। देखो ध्यान से, अगर आप चीजों को, आप में अगर चीजें पहचानने की एबिलिटी है तो आप जरूर लिख सकते हो।
देखना ध्यान से, ये आपका लिखा हुआ है, मैं पेन बदल देता हूं बेटा। एक नंबर लिखा हुआ है sec a प्लस tan a और दूसरा लिखा हुआ है sec a माइनस tan a। बताओ दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है, और दोनों ही नंबर एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल्स है। दोनों ही नंबर्स क्या है, रेसिप्रोकल्स है। कोई भी संख्या देखिए ध्यान से, अगर कोई संख्या x है और उसका रेसिप्रोकल 1/x है, दोनों की वैल्यू बराबर है, तो बता नहीं सकते प्रत्येक टर्म की वैल्यू क्या होगी। आप कह दोगे x² बराबर 1, तो बताइए x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस। जरूरी नहीं आप ऐसे लिख लीजिए, अगर इधर xy है तो बताइए ये कितना हो जाएगा, 1/xy। ये कोई भी संख्या है, ये उसका क्या है, रेसिप्रोकल है। कोई भी संख्या और उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू अगर बराबर होगी तो बताइए क्या बनेगा, प्रत्येक टर्म x² y² इक्वल टू 1, तो आप कह दोगे xy बराबर प्लस माइनस 1। उम्मीद करता हूं ये अलजेब्रिक लाइन आपके दिमाग को समझ में आ रही होगी। कितने भी लिख लीजिए बेटा, अगर ये xyz है, xyz की वैल्यू 1/xyz के बराबर है। ये कोई संख्या है और ये उसका रेसिप्रोकल है, दोनों की वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है। कोई भी संख्या और उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू अगर बराबर होगी तो बताइए प्रत्येक टर्म x² y² z² कितना बनेगा, तो आप कह दोगे xyz कितना होगा, प्लस माइनस। ये लाइन क्यों लिख रहा हूं, अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कोई भी संख्या अगर उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू बराबर है तो बताइए प्रत्येक टर्म का मान क्या होगा, उस प्रत्येक टर्म का मान प्लस माइनस 1 आएगा। सहमत हो, सहमत हो तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन को हम कई तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, मैं वही लाइन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन हटा देता हूँ। क्या आप ये नहीं बता सकते बेटा मुझे sec थीटा माइनस tan थीटा, या चलिए sec a माइनस tan a बराबर x है, तो क्या आप मुझे ये नहीं बता पाओगे sec a प्लस tan a क्या होगा। आप तुरंत कह दोगे सर 1/x होगा। अगर sec a माइनस tan a एक संख्या है तो बताइए sec a प्लस tan a क्या है, उसका रेसिप्रोकल है। sec a प्लस tan a एक संख्या है तो sec a माइनस tan a उसका क्या है, रेसिप्रोकल है। और देखिए ध्यान से, ये पूरी ये x, ये y और ये क्या है, z एक संख्या है, और देखिए ध्यान से ये उसका क्या रखा हुआ है, रेसिप्रोकल रखा हुआ है। कोई भी संख्या और उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू बराबर कब हो सकती है, ये वास्तव में क्या लिख रहा है। अगर इस पूरे को आप x मानते हो तो बताइए ये कितना बनेगा, ये 1/x बनेगा। आप चाहो तो इंडिविजुअल को भी मान सकते हो, इसे x मान लो, इसे y मान लो और इसे क्या मान लो, z मान लो। आप ऐसा भी कर सकते हो। आपने इस पूरे को x मान लिया है तो बताइए ये पूरा इसका रेसिप्रोकल 1/x होगा, और प्रत्येक टर्म किसके बराबर आ गया, प्लस माइनस 1 के। आप ऐसा नहीं चाहते हो, आपका जो मन करे वो करिए, बस आपको समझने वाली चीजें अपने अंदर क्रिएट करनी है। आपको अपने आप को समझाना है, ना कि किसी और को समझाना है, क्योंकि आपको सिर्फ पेपर क्वालिफाई करना है। वो सिर्फ तब आएगा जब आपको चीजों को सोचने समझने की एबिलिटी आप अपने अंदर जनरेट कर लोगे, तो होगी बेटा धीमे धीमे जब चीजों की आप प्रैक्टिस करोगे। बताइए अगर मैं इसे x मान लूं, मैं इसे y मान लूं, इसे z मान लूं, तो क्या बता नहीं सकते ये कितना होगा। आप कह दोगे ये 1/x हो जाएगा, ये 1/y हो जाएगा और ये 1/z हो जाएगा। बताइए क्या है, ये x² y² z² है। आप ऐसे मान लीजिए, जिसमें आपको सुविधा हो आप वो काम करिए। चीजों को कितना कम लिखना है, कितना ज्यादा लिखना है, ये डिपेंडेंसी आपकी होती है क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के। मैं उम्मीद करता हूं आप अब कर सकते हो। कुछ लोग क्या करेंगे बेटा, इसको k मान लेंगे। जब k ये के बराबर ये है तो ये भी k के बराबर हो जाएगा। दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर 1 बन जाएगा और इधर k² बराबर 1 बन जाएगा, तो k बराबर प्लस माइनस 1 हो जाएगा। जिसमें आपको सुविधा हो आप वो काम करिए। मैं उम्मीद करता हूं अब आप पहचान लोगे। ऐसे कई सारे वो क्वेश्चंस लिख सकता है आपके सामने। देखिए एससी टियर 1 ने दिया हुआ है, कितना मुश्किल टास्क है। क्या आप sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर √3 देख करके क्या आप इसके लिए राइट थीटा एंगल के लिए राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना सकते हो। आपको मालूम है हाइपोटेनस कितना बनेगा,
अगर ये p होगा तो हाइपोटेनियस p स्क्वायर प्लस 1 बनेगा। बताइए p स्क्वायर 3 और 1 4, ये वाला कितना बनेगा? आप कह दोगे बेस हमेशा 2p बनेगा, 2√3। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज पता करने हैं। ये फ्रैक्शंस हैं, आप चाहो तो इन्हें सिंपलीफाइड भी कर सकते हो, आप चाहो तो इन्हें सिंपलीफाइड कर दो, कोई इशू नहीं होगा। सिंपलीफिकेशन हो रहा है तो 2 से कर दीजिए। बताइए 2 से ये कितनी बार बन गया? 2 बार बन गया, तो इसकी वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। बताइए 4 में से 3 जाएगा, कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ करके ये लाना है। अब बताइए आपको क्या पूछा है? इन चीजों को देख करके आप समझ में आ रहा होगा। बताइए कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है? ये 30, 60, 90 वाला राइट एंगल ट्रायंगल है। जिन्हें थीटा के मान मालूम है वो ध्यान से पहचान लेते होंगे ये कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है। 30, 60, 90 वाला क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं उम्मीद करता हूं पहचान लो। आपको लगता है नहीं मुझे ये नहीं लिखना, तो आप बताइए बेटा sec थीटा प्लस tan थीटा इतना है, sec थीटा माइनस tan थीटा इतना है, तो sec थीटा की वैल्यू क्या आप बता नहीं सकते? कितनी आएगी? √3 नंबर प्लस रेसिप्रोकल डिवाइडेड बाई कितनी? 2। सहमत हो? ये कितना बनेगा? 3 और 1 4, वही बन जाएगा 4/2√3। ये sec थीटा हो गया, और इसको आप sec थीटा बराबर कितना लिख दोगे? 2/√3। बताइए sec में ये कितने की वैल्यू होती है? आप कह दोगे sec 30 की वैल्यू होती है। बताओ थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो उसने आपको tan 3 थीटा पूछा हुआ है, ये कितना हो गया? tan 90 डिग्री हो गया। इस समय tan 90 आप जानते हो कितना होता है? अनडिफाइन होता है। sin 90 अपॉन cos 90, sin 90 1 होता है, cos 90 0 होता है, 1/0 है। 1/0 को इस समय आप क्या बोल सकते हो? अनडिफाइन बोल सकते हो। उम्मीद करता हूं आप पहचान सकते हो। आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, जैसे आपको डील करना है आप अपनी सुविधा अनुसार डील करिए बेटा। मैं उम्मीद करता हूं अब आप पहचान सकते हो, आप आंसर लिख सकते। 2-2, 4-4, 6-6 सेकंड के क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है सीधे सीधे। बताइए कितने का है? 30 डिग्री वाला राइट एंगल ट्रायंगल। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई, उठा के हम लोग 90 आ गया। वो क्या होता है? 1/0 अर्थात इनफाइनाइट अनडिफाइन होता है। सहमत हो? आगे बात करते हैं। फिर से एससी 2014 में आया हुआ है कि आप sec थीटा प्लस tan थीटा देख करके अल्फा एंगल के लिए राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना सकते हो। आप डायरेक्टली लिखना चाहते हो तो आप तो ये तो लिख लीजिए, sec थीटा बराबर नंबर प्लस रेसिप्रोकल डिवाइडेड बाई 2। ये नहीं लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्टली राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए इस अल्फा एंगल के लिए। बताइए हाइपोटेन्यूज कितना होगा? 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा। बताइए 2p, 2p का मतलब बेस कितना? 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आप जानते हो साइन अल्फा क्या होता है? 3/5 लंब बटे कर्व, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। 3/5 हो जाएगा। 3/5 का मतलब कितना होता है? 0.6 होता है। sec थीटा प्लस tan थीटा देख करके अगर इसकी वैल्यू आपको गिवन है तो आप इजीली राइट एंगल ट्रायंगल फ्रेम कर सकते हो। और उस थीटा एंगल का या अल्फा एंगल के लिए जैसे ही हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा हम सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री क्या है? आपके स्तर से तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में 80-90% क्वेश्चन लिखता है, इससे ज्यादा वो कुछ लिखता ही नहीं है आपको। अब उनमें क्या देखते हो, क्या पहचानते हो, ये आपके ऊपर होता है। मैं उम्मीद करता हूं आप पहचान सकते हो। फिर से आगे बात करते हैं बेटा। ये देखिए एससी 2013 के मेंस में आया हुआ है, फिर से वही है। sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर m दिया हुआ है तो sin थीटा पूछा हुआ है। तो बताइए क्या sec थीटा प्लस tan थीटा को देख करके क्या आप राइट एंगल ट्रायंगल फ्रेम नहीं कर सकते हो? आप कह दोगे इसका हाइपोटेन्यूज m स्क्वायर प्लस 1 होगा। ये कितना होगा? 2m होगा। और ये तो आपको जब मैंने ट्रिपलेट समझाए हुए थे तब बताया हुआ था। बताइए बची हुई साइड कितनी होगी? आप कह दोगे m स्क्वायर माइनस 1 होगी। साइन पूछ रहा है, बताइए साइन थीटा क्या होता है? आप कह दोगे साइन थीटा आपका लंब बटे कर्व अर्थात परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। बताइए परपेंडिकुलर कितना है? m स्क्वायर माइनस 1 है, हाइपोटेन्यूज कितना है? m स्क्वायर प्लस 1 है। किस ऑप्शन में है? m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1। m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस। ठीक कर लो बेटा एक इन ऑप्शंस को।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। तो इन बातों पे आप ध्यान दोगे तो आप इन्हें इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। आप ऑप्शंस पे मत जाना, उससे साइन गलत लग गए हैं बेटा। सहमत हो? 2-2, 4-4, 6-6, 10-10 सेकंड के आंसर होंगे। आज जब आप इनसे डील अच्छी करने लगोगे तो आप इन्हें पहचानने लगोगे, दिखता क्या है आपको। अब फालतू की इक्वेशंस लिखते रहोगे, sec थीटा प्लस tan थीटा m दिया गया है, सर बेसिक से कराओ। बेटा बेसिक से ही तो है। फिर आप लिखोगे sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/m हो जाएगा। फिर आप उन दोनों को ऐड करोगे, tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा, 2 sec थीटा की वैल्यू m प्लस 1/m आ जाएगी और sec थीटा की वैल्यू m प्लस 1/m डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी। फिर आप sec थीटा कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2m। तो वही चीजें तो हैं, बस आपका इंटरप्रिटेशन है कि आप इनमें देखना क्या स्टार्ट करते हो। अगर कभी भी आपको sec थीटा प्लस tan थीटा दिया गया है तो उसकी हेल्प से आप राइट एंगल ट्रायंगल इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। नेक्स्ट, क्या इस क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख सकते? ये सीजीएल 2018 के मेंस में आया हुआ, फिर से वही है, sec थीटा प्लस tan थीटा दिया गया है, तो बताइए क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल आप फ्रेम नहीं कर पाओगे जिसमें आपको सुविधा हो? देखिए राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपलेट यहाँ हमें अच्छा नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो हम वही काम कर लेते हैं, 2 sec थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। बताइए, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा। देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा अगर आपका p होता तो बताइए sec थीटा माइनस tan थीटा कितना होगा? आप कह दोगे 1/p होगा। ऐड कर दोगे 2 sec थीटा कितना आ जाएगा आपका? आप कह दोगे नंबर प्लस रेसिप्रोकल। बताइए sec थीटा कितना आ जाएगा? आप कह दोगे नंबर प्लस रेसिप्रोकल डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो इस लाइन को आप डायरेक्टली यूज करने की कोशिश करिए। यहाँ पे बताइए इसका क्या करोगे? इसका स्क्वायर में 1 जोड़ोगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इतनी भी नहीं होगी लेकिन फिर भी होगी। तो आप ये काम मत करो, आप डायरेक्टली उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके लिख लो, जो आएगा वो ठीक है, मिल जाएगा। तो अब मैं उम्मीद करता हूं इस लाइन को आप लिख सकते हो। तो बताइए यहां से हम डायरेक्टली sec थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं। sec थीटा क्या होगा? नंबर प्लस रेसिप्रोकल डिवाइडेड बाई 2। बताइए संख्या दे रखी है हमें x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, प्लस इसका उल्टा कितना होगा? आप जानते हो x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 और डिवाइडेड बाई कितना? इससे सॉर्ट आउट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बताइए यहाँ क्या बनेगा? यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ये आप जानते हो a माइनस बी के होल स्क्वायर में अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ूंगा तो 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। इतना तो आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, आपको इन्हें जल्दी से देखना आना चाहिए। बताइए कितना बनेगा? 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई, नीचे बताइए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। इतनी कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आप कर भी लोगे। आपके पास टाइम है, आप कॉपी पेन लेकर के उसे सॉर्ट आउट करिए। बताइए sec थीटा ये है, हमें तो उल्टा पूछा गया है cos sec का। बताइए इसका उल्टा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस के। तो ऐसा नहीं है कि चीजें हमारे लिए बहुत कॉम्प्लेक्स या बहुत बड़ी बड़ी रखी हैं। वो तब होती हैं जब आप उन्हें पहचानते नहीं हो, आप उन्हें ध्यान से लिखते नहीं हो। मैं उम्मीद करता हूं आप लिख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसका आंसर आप लोग दीजिए, ये भी 2018 के मेंस में है। P है तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनाना ज्यादा आसान है। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूं तो देखिए ध्यान से क्या बन रहा है इस थीटा एंगल के लिए। बताइए थीटा एंगल के लिए ये आपका हाइपोटेन्यूज बनेगा p स्क्वायर प्लस 1, sec है तो हमें बेस मिलेगा ये 2p, ये हमारा कितना हो जाएगा? ट्रिपलेट आपको आते होंगे p स्क्वायर माइनस। सहमत हो? तो बताइए उसने हमें पूछा क्या है? cos पूछा है। अब ये नहीं यहाँ से cosec की वैल्यू रखेंगे, आप ध्यान से आइडेंटिफाई करिए। मैं एक एक लाइन लिख देता हूँ। बताइए क्या रखा हुआ है? ये कर्ण बट्टे लंब अर्थात परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। सेम स्थिति यहाँ पर है। देखिए एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा। ये रखा हुआ है k प्लस एल डिवाइडेड बाई k माइनस एल।
आप इन लाइनों को बेटा समझने की कोशिश करिए। बताओ दोनों का बेस समान है तो ये k प्लस एल हो जाएगा क्योंकि इधर चला जाएगा और ये k माइनस एल हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं इस लाइन को आप एलिमिनेट करिए, इस लाइन को आप ये जज करने की कोशिश करिए क्योंकि इन दोनों फ्रैक्शंस, इस फ्रैक्शन का भी बेस आपका लंब अर्थात परपेंडिकुलर है तो ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये रखा हुआ है हाइपोटेनियस प्लस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर। ये सब आइडेंटिफिकेशन आने चाहिए। ऊपर आपको k और l जोड़ना है। k और l का मतलब मैं लिख देता हूं, हिंदी इंग्लिश वाले लोग हो सकता है कंफ्यूज हो। ये आपका हाइपोटेनियस है और ये आपका परपेंडिकुलर है। कंफ्यूज नहीं होना है बेटा आपको ध्यान से इनके लिए। बताइए इन दोनों को एक बार ऐड करना है। बताओ दोनों को ऐड करोगे तो बताइए 1 से 1 कट जाएगा, कितना सिंपली ऐड हो जाएगा 2p² हो गया। अब इसमें से इसको घटाओगे तो p² से p² कट जाएगा और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा p² हो जाएगा। कितना इजीली और कितना जल्दी आपका कैलकुलेट हो रहा है जब आप सही चीजों को एक डायरेक्शन में पुल करने लगते हो। आपका दिमाग जब उन्हें समझने लगता है तो उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है, वो छोटी छोटी चीजें लिख करके अपना काम कर लेता है। चीजें कॉम्प्लेक्स होंगी, अगर यही क्वेश्चन को एक 9th 10th वाला स्टूडेंट करेगा बेटा इतना अजीब सा कॉम्प्लेक्स बना देगा कि वो कहेगा कि मुझे कम से कम 5-7 मिनट होंगे चाहिए इस क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करने के लिए। लेकिन आपका स्तर ये नहीं है। एससी का एग्जाम, बाकी और एग्जाम जो भी है 2-4 बच्चे नहीं देते हैं बेटा, आपको पूरी इंडिया के साथ फाइट करना है तो कुछ तो आपको हट के करना होगा। और सीधी सी बात है बेटा एग्जाम उसी का क्वालिफाई होगा जो बिना गलती किए हुए कम से कम लिखेगा। कम से कम लिखेगा तो उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा अटेम्प्ट होंगे अगर वो बिना गलती किए हुए लिखेगा, और उसके लिए उसे घर पर अपने खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ आपकी और सिलेक्शन के बीच में अगर कोई दीवार होती है तो वो आपकी प्रैक्टिस होती है। इस लॉकडाउन में तो बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी होगी, जब दोबारा से उनकी पढ़ाई स्टार्ट होगी तो वो 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, और जो कंटिन्यूअसली लगा हुआ है बेटा जिसका रिदम नहीं छूटा है वो पहली वैकेंसी जाएगी उसी में जॉब ले जाएगा। ये लोग तो आपस में ये डिस्कशन करते होंगे यार जॉब आएंगी कि नहीं आएंगी, वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी। वो तो बेटा एक दिन आएंगी, वो आपका रेफरेंस नहीं है, वो आपके रेफरेंस के बाहर है। जो चीजें आपके रेफरेंस में ही नहीं है, जो आपके अंडर ही नहीं आती हैं, जिन पर आप वर्क कर ही नहीं सकते हो, जिन पर आपका जोर नहीं है, तो उनके बारे में सोच के क्या मिलेगा आपको? सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम खराब करना। आप करना चाहते हो करो, वो आपके ऊपर है। जो जितना अच्छा टाइम मैनेज कर लेगा वो लाइफ में उतनी ही अच्छी सक्सेस पा लेगा। आगे बात करते हैं बेटा। देखिए फिर से बार बार ऐसे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये भी 2019 का जो प्री हुआ था 2019 में, उसमें ये क्वेश्चन दिया गया है। क्या कोई मुश्किल था? ये अभी वाला ही क्वेश्चन है, दोनों जगह ही दिया गया है आपका। ये तो आप आंसर लिख सकते हो। अभी जो 2019 का प्री जो मार्च में 2020 में हुआ था, ये क्वेश्चन उसमें आया हुआ है, आप आंसर लिख सकते हो। इतना मुश्किल टास्क नहीं होगा आपके लिए। नेक्स्ट फिर से वही है बेटा, कोई बात नहीं। इसने sec थीटा प्लस tan थीटा हमें दे रखा है, तो बताइए अगर हम इसके लिए थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस बनाए तो हमारा हाइपोटेनियस कितना बनेगा? लंब p² + 1 बनेगा। बेस अर्थात आधार कितना बनेगा? 2p बनेगा, और ये कितना बनेगा? p² - 1 बनेगा। अगर ध्यान दो तो उसने हमें पूछा क्या है? उसने हमें पूछा है p² - 1 डिवाइडेड बाय p² + 1 कितना है? p² + 1 का मतलब कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस। और देखिए p² - 1 का ये क्या है आपका? हम का मतलब परपेंडिकुलर। क्या बता नहीं सकते हो लंब बट्टे कर्ण क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस क्या होता है? सभी लोग जानते हो सर, sin थीटा होता है। कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अगर आप चीजों को ध्यान से पढ़ोगे तो। अब अननेसेसरी उन्हें आप कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है। आप इन्हें करते रहना, देखते हैं बेटा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को अब कर लेते होंगे। देखिए sec² थीटा, क्या cot को tan में नहीं बदल सकते हो? 90 डिग्री के एंगल पर cot और tan की वैल्यू बराबर होती है। आपको अगर पहली क्लास क्लियर हो तो ये क्या रखा हुआ है? ये आपका रखा हुआ है sec² 70 डिग्री माइनस के, इसे आप tan में बदल लीजिए तो कितना हो गया? tan² 70।
डिवाइडेड बाई 2 इंटू बताइए कोसेक स्क्वायर 59 डिग्री। इसे आप दोबारा बदल सकते हो, tan है तो cot में, तो ये कितना हो जाएगा cot स्क्वायर 59 डिग्री। इसकी वैल्यू दे रखी है 2/। ये वैल्यू कितनी होती है? अभी अभी आपने देखा हुआ है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। आगे की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। कैसे होगा उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो ये भी 1 होता है, इक्वल टू कितना रखा हुआ है 2/m रखा हुआ है। तो बताइए m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? m की वैल्यू यहाँ पे आपकी 4 आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं अब आप इन्हें पहचान लोगे। आगे बात करते हैं। देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा 5 है, sec थीटा माइनस tan थीटा इसका रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल होगा तो कितना होगा 1/5 होगा। 1/5 का मतलब कितना होता है 0.2 होता है। रेलवे जैसे छोटे छोटे जो एग्जाम्स होते हैं एनटीपीसी वाले, वो ऐसे क्वेश्चन बहुत दे देते हैं आपको, छोटे छोटे ग्रुप डी वाले। मैं उम्मीद करता हूं आप पहचान लोगे। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पे शायद आपको न समझ में आ रहा हो, लेकिन थीटा नेगेटिव जरूर है, क्योंकि देखिए sec थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है और tan थीटा भी। ठीक है, tan थीटा कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए पॉजिटिव में 0 से बड़ा होगा, 1 से बड़े में 1 से, तो इसीलिए यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। तो मैं आपको कुछ सिखाने की और समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखता हूँ, दोनों क्वेश्चंस को पहले मैं पैरेलली डिवाइड करता हूं, फिर इस लाइन का आप लोग यूज करना, क्योंकि यहां से आपकी गलती बहुत जल्दी होगी। मैं एक तो लिख रहा हूं sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2, मतलब एक वैल्यू मैंने 1 से बड़ी लिखी हुई है, और दूसरी लिख रहा हूं sec थीटा माइनस tan थीटा, वो sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1/। सहमत हो? अगर मैं यहां से लिखने की कोशिश करूं बेटा, तो आप तुरंत लिख दोगे sec थीटा माइनस tan थीटा कितना बनेगा 2 बनेगा। एक बार मैं चाहता हूं आप इन्हें ऐड करिए, और एक बार मैं चाहता हूं कि आप इन्हें सबट्रैक्ट करिए, और फिर देखते हैं क्या बनेगा, उस पर हम लोग वर्क करते हैं। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो tan से तो क्या कट जाएगा, tan कट जाएगा। जब कट जाएगा तो देखिए यहां पे क्या बनेगा 2 sec थीटा बराबर नंबर प्लस रेसिप्रोकल। तो बताइए sec थीटा कितना बन गया आपका, वही लिख लोगे नंबर प्लस रेसिप्रोकल डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करके कितना आ जाएगा 5/6। सहमत हो? वही काम आपको यहाँ पे करना है। एक बार आपको इन्हें ऐड करना है, एक बार आपको इन्हें सबट्रैक्ट करना है। ऐड और सबट्रैक्ट। जब आप ऐड करोगे, क्योंकि ये लाइन तो आप लिख लोगे, ये दिया हुआ है, तो क्या आप यहां से ये नहीं बता सकते कि sec थीटा माइनस tan थीटा कितना होगा? आप कह दोगे बेटा 2 होगा। जब ऐड करोगे तो tan से tan कट जाएगा, फिर से वही आ जाएगा sec थीटा बराबर कितना 5/4। देखिए sec की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। sec की वैल्यू चाहे इसकी वैल्यू छोटी दी हो 1 से या 1 से बड़ी दी हो, कोई फर्क नहीं आएगा, sec दोनों जगह से सेम आएगा। लेकिन tan को ध्यान से आइडेंटिफाई करना। tan के केस में मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूं कि वो क्या बताएगा, उसका आपका ट्रायंगल से क्या रिलेशन होगा। मैं उसे एक अलग पेन से लिख देता हूं। जब आप इन्हें क्या कर रहे होगे, घटा रहे होगे, तो ये कितना बन जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो बताइए कितना हो जाएगा 2 tan थीटा बराबर 2 माइनस 1/2। तो tan थीटा बराबर कितना बन गया आपका 4 3/4। बताइए tan क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, कोई इशू नहीं है। ये बता रहा है आपको कि जो भी यहाँ पे जो sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2, जब भी 1 से बड़ी वैल्यू होगी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। कहां पर आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लंब का आधार तीनों ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी जगह ये बदलते रहते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर ध्यान से आप यहाँ की बात करो, यहाँ पे जब आप घटा रहे होगे तो ये माइनस ये प्लस, ये कितना हो जाएगा 2 tan थीटा। 2 tan थीटा बराबर, आपने इसमें से ये घटाया है तो 1/2 माइनस 2 होगा। तो बताइए
यहाँ से आपका जो टेन थीटा है वो कितना बनेगा, माइनस के 3/4 बनेगा। बस यही माइनस की गलती आपसे होनी है, ठीक है। देखिए ये आपका कर्ण है, ये आपका आधार है, ये आपका आधार है, बस नेगेटिव कौन होगा, लंब होगा। या तो आप टेन थीटा को कैलकुलेट करिए या आप मत करिए। अगर आप इन बातों पे ध्यान नहीं दोगे तो आप गलतियां कर लोगे, प्लस माइनस साइन की गलती आपसे बहुत जल्दी होगी। तो इसीलिए मैंने इसका डिस्कशन किया हुआ है। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 1 से कम है, इसीलिए, और कोई रीजन नहीं था। यहाँ पे देखिए उसने एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख दिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ साथ यहाँ पे जो आपको लिखा गया है, ये जो पीछे देखिए m की वैल्यू क्या है, एक या एक से बड़ी है, क्योंकि उसने साइन के बारे में पूछा गया है। इसीलिए किसके बारे में पूछा गया है, साइन के बारे में, और साइन में आपका फंब आता है। अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये मैसेज जा रहा होगा, सर यहाँ पर तो है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब आप उसे लिख दोगे तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप से वो चीजें क्या होने लगेंगी, कैंसिल और एलिमिनेट होने लगेंगी, उसका कोई यूज नहीं। तो आप इन बातों को पहचानिए और देखिए। जिस बात का जो व्यवहारिक मतलब था वो मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू, तो टेन निकालते समय आपको केयरफुल रहना है। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा चाहे कुछ भी दिया हो, सेक थीटा तो पॉजिटिव ही आएगा यहाँ से आपका। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है तो सेक थीटा तो पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन टेन थीटा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकता है। टेन थीटा पॉजिटिव या नेगेटिव, टेन थीटा जब पॉजिटिव होगा तो हम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। टेन थीटा नेगेटिव होगा तो आपका हम क्या होगा, नेगेटिव होगा। बस इतना ही होगा जब एक से बड़ा हो और एक से छोटा हो। शायद मैंने उल्टा बोल दिया था पिछले, आप उसे समझ लेना। सहमत हो? अब सहमत हो तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अब हमारा क्वेश्चन ये था, आप इस इंटरप्रिटेशन को अपने आप ध्यान रखना, अब मैं उम्मीद करता हूं आप इसका ध्यान रखोगे। हम अपने क्वेश्चन पर वापस आ जाते हैं। तो बताइए हमें यहाँ पर टेन का यूज करना है, तो अगर आप टेन थीटा यहाँ से लिखना चाहते हो तो इतना तो कंफर्म है, नेगेटिव आएगा। कितना है, हमारे 1/2 दिया है, माइनस के रेसिप्रोकल, क्योंकि टेन क्या होगा, घटाने पर मिलेगा। क्योंकि ये आप लिखोगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना, 2। अब बताइए आपको टेन थीटा कैलकुलेट करना है तो घटाना पड़ेगा, माइनस प्लस और क्या, माइनस। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, डिवाइडेड बाई कितना, 2। अपने आप आ जाएगा जो आना होगा। तो बताइए टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 3/4 आ गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप इन्हें रख दोगे और इन्हें कैलकुलेट कर लोगे। तो ऊपर रखोगे तो प्लस हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, नीचे रखोगे तो 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लिख लोगे कि आंसर 7 आ जाएगा। कैलकुलेशन आपकी है, आप उन्हें ध्यान से कैलकुलेट करना, उन्हें ध्यान से आप लिखना। तो ये लाइन देखने में बहुत छोटी है, लेकिन हमसे जल्दबाजी में गलती बहुत करवा देती है, इसीलिए मैंने आपको एक से छोटा न्यूमेरिकल थीटा भी लिख करके दिया हुआ है। ये तो बहुत आसान सा काम है। देखिए क्या दिया हुआ है, आप चाहो तो ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल बनाओगे तो आपको ज्यादा मुश्किल होगी। जब रेशनल और इरेशनल दिए हो आप इन्हें अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हो, हमारे लिए काम आसान है। ये कितना है, लंब, वो कर्ण बट्टे आधार प्लस लंब बट्टे आधार। सिंपली क्या दिया हुआ है, कर्ण प्लस लंब डिवाइडेड बाई आधार, हाइपोटेनियस प्लस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको कितनी दे रखी है, आपको दे रखी है 7 प्लस 4√3 डिवाइडेड बाई 1। अब ये चेक करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है भी कि नहीं, कि हम जबरदस्ती लिख रहे हैं। तो बताइए ये इन दो छोटे छोटे नंबर्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना है, 749। देख लेते हैं, 16 की 48 और 1 49, बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये आपका कर्ण है, ये लंब है और ये क्या है, आधार है। पूछा क्या है, इसको तो आप जानते होंगे, sin थीटा प्लस cos थीटा, इतने सेकंडों से आप पढ़ रहे हो। लंब प्लस आधार डिवाइडेड बाई कर्ण होगा। लंब प्लस आधार का मतलब आपके लिए कितना बन गया, 4√3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना, 7। उम्मीद करता हूं अब आप इन्हें पहचान लोगे, आप लिख लोगे। ये आपका काम है, आपका टास्क है। ये क्वेश्चन भी अब आप कर लोगे। इसमें आप ठीक कर लेना बेटा, उसने गलत लिख दिया है, ये √2 प्लस 1 कर दीजिए, यहाँ पर भी √2। कोई मुश्किल नहीं है, फिर से वही है, वैल्यू पुट कर सकते हो, आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, आपका होमवर्क है।
ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। आंसर देने के लिए मैं आपको हिंट के तौर पे बता रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा। कैसे सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए। कुछ लोग आंसर ये टिक कर देते हैं, कुछ लोग ये आंसर टिक कर देते हैं, बस इसका सही आंसर ये होगा। मैं रीजन अभी आपको नहीं बताऊंगा, आप पहले खुद से आइडेंटिफाई करें। आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें।